सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3651। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अबीदा बिन कैस सलमानी ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर इन लोगों का जो उस ज़माना के बाद आएंगे, फिर इन लोगों का जो उसके बाद आएंगे। इसके बाद एक ऐसे कौम पैदा होगी कि गवाही देने से पहले कसम उनकी ज़बान पर आ जाया करेगी और कसम खाने से पहले गवाही उनकी ज़बान पर आ जाया करेगी। इब्राहीम ने बयान किया कि जब हम छोटे थे तो गवाही और अहद के अल्फाज ज़बान पर लाने की वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग हमको मारा करते थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुहाजिरीन के मनाक़िब और फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3652। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन रुजा ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल ने बयान किया, उनसे अब्बासहक ने और उनसे बरा ने बयान किया कि अबू बकर ने उनके वालिद आज़द से एक पालान 13 दिरहम में ख़रीदा। फिर अबू बकर ने आज़द से कहा कि बरा अपने बेटे से कहो कि वो मेरे घर ये पालान उठाकर पहुंचा दें। इस पर आज़द ने कहा, यह इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप वो वाक़या बयान ना करें कि आप और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने के लिए किस तरह निकले थे, हालांकि मुशरिकीन अब दोनों को तलाश भी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मक्का से निकलने के बाद हम रात भर चलते रहे और दिन में भी सफ़र जारी रखा, लेकिन जब दोपहर हो गई तो मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई साया नज़र आ जाए और हम इसमें कुछ आराम कर सकें। आखिर एक चट्टान दिखाई दी और मैंने उसके पास पहुंचकर देखा कि साया है। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक फ़र्श वहाँ बिछा दिया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप अब आराम फरमाएं। चुनाचा आप लेट गए। फिर मैं चारों तरफ देखता हुआ निकला कि कहीं लोग हमारी तलाश में ना आए हों। फिर मुझको बकरियों का एक चरवाहा दिखाई दिया जो अपनी बकरियों हांकता हुआ उसी चट्टान की तरफ आ रहा था। वो भी हमारी तरह साया की तलाश में था। मैंने बढ़कर इससे पूछा कि लड़के तुम किसके गुलाम हो? इसने कुरैश के एक शख्स का नाम लिया तो मैंने इसे पहचान लिया। फिर मैंने इससे पूछा, किया तुम्हारी बकरियों में दूध है? इसने कहा, जी हूँ। मैंने कहा, किया तुम दूध दुआ सकते हो? इसने कहा कि हूँ। चुनाचा मैंने इससे कहा और उसने अपने रेवर की एक बकरी बांध दी। फिर मेरे कहने पर उसने इसके थन के गुबार को झाड़ा। अब मैंने कहा कि अपना हाथ भी झाड़ ले। इसने यूं अपना एक हाथ दूसरे पर मारा और मेरे लिए थोड़ा सा दूध दोहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बर्तन मैंने पहले ही से साथ ले लिया था और इसके मुंह को कपड़े से बंद कर दी था। इसमें ठंडा पानी था। फिर मैंने दूध पर वो पानी ठंडा करने के लिए डाला, इतना कि वो नीचे तक ठंडा हो गया तो उसे आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। आप भी बेदार हो चुके थे। मैंने अर्ज़ किया, दूध पी लीजिए। आपने इतना पिया कि मुझे खुशी हासिल हो गई। फिर मैंने अर्ज़ किया कि अब कोच का वक्त हो गया है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ठीक है, चलो। चुनाचा हम आगे बढ़े और मक्का वाले हमारी तलाश में थे, लेकिन सराका बिन मालिक बिन जशम के सिवा हमको किसी ने नहीं पाया। वो अपने घोड़े पर सवार था। मैंने इसे देखते ही कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारा पीछा करने वाला दुश्मन हमारे करीब आ पहुंचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिक्र ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुहाजिरीन के मनाक़िब और फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3653। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे साबित ने, उनसे अनस ने और उनसे अबू बकर ने बयान किया कि जब हम गार सूर में छपे थे तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर मुशरिकीन के किसी आदमी ने अपने कदमों पर नज़र डाली तो वो ज़रूर हमको देख लेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, इन दो का कोई किया बिगाड़ सकता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फरमाना कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाज़े को छोड़कर मस्जिद नबवी की तरफ के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं। हदीस नंबर 3654। तर्जुमा।
मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अबू आमर ने बयान किया, उनसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे सालिम अबुलज़िर ने बयान किया, उनसे बसर बिन सईद ने और उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को दुनिया में और जो कुछ अल्लाह के पास आखिरत में है उन दोनों में से किसी एक का इख्तियार दिया तो इस बंदे ने वो इख्तियार कर ली जो अल्लाह के पास था। इन्होंने बयान किया कि इस पर अबू बकर रोने लगे। अबू सईद कहते हैं कि हमको उनके रोने पर हैरत हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी बंदे के मुताल्लिक खबर दे रहे हैं जिसे इख्तियार दिया गया था, लेकिन बात ये थी कि खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो बंदे थे जिन्हें इख्तियार दिया गया था और वाक़ता अबू बकर हम में सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि अपनी सोहबत और माल के ज़रिया मुझ पर अबू बकर का सबसे ज़्यादा एहसान है और अगर मैं अपने रब के सिवा किसी को जानी दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता। लेकिन इस्लाम का भाईचारा और इस्लाम की मोहब्बत उनसे काफ़ी है। देखो मस्जिद की तरफ तमाम दरवाजे जो सहाबा के घरों की तरफ खुलते थे सब बंद कर दिए जाएं। सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा रहने दो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरे सहाबा पर फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3655। तर्जुमा हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ही में जब हमें सहाबा के दरमियान इंतखाब के लिए कहा जाता तो सब में अफजल और बेहतर हम अबू बकर को करार देते, फिर उमर बिन ख़त्ताब को, फिर उस्मान बिन अफ़ान को। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3656। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे अयूब ने बयान किया, उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत के किसी फ़र्द को अपना जानी दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे दीनी भाई और मेरे साथी हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3657। तर्जुमा हमसे मुअल्ला बिन असद और मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे अयूब ने, यही रिवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता। लेकिन इस्लाम का भाईचारा क्या कम है। हमसे क़तीबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल वहाब ने और उनसे अयूब ने ऐसी ही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3658। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमको हमाद बिन ज़ैद ने खबर दी, इन्हीं अयूब ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने बयान किया कि कुफा वालों ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को दादा की मीरास के सिलसिले में सवाल लिखा तो आपने इन्हीं जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इस उम्मत में किसी को मैं अपना जानी दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता। वही अबू बकर ये फरमाते थे कि दादा बाप की तरह है, यानी जब मैयत का बाप जिंदा ना हो तो बाप का हिस्सा दादा की तरफ लौट जाएगा, यानी बाप की जगह दादा वारिस होगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3659। तर्जुमा हमसे हमीदी और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि फिर आना। इसने कहा अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो। गोया वो वफ़ात की तरफ इशारा कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुझे ना पा सकूं तो अबू बकर के पास चली आना। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3660। तर्जुमा
हमसे अहमद बिन अबी तैयब ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अबी मजालिद ने बयान किया, उनसे बयान बिन बशर ने कहा, उनसे वबरा बिन अबदाल रहमन ने, उनसे हमाम ने बयान किया कि मैंने अम्मार से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम लाने वालों में सिर्फ 5 गुलाम, 2 औरतों और अबू बकर के सिवा और कोई ना था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3661। तर्जुमा मुझसे हश्शाम बिन अम्मार ने बयान किया, कहा हमसे सदक़ा बिन खालिद ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन वाक़िद ने बयान किया, उनसे बसर बिन उबैदुल्लाह ने, उनसे आज़ा अल्लाह अब्वादरीस ने और उनसे अबू दरदा ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि अबू बकर अपने कपड़े का किनारा पकड़े हुए घटना ज़ाहिर किए हुए आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालत देखकर फरमाया कि मालूम होता है तुम्हारे दोस्त किसी से लड़कर आए हैं। फिर अबू बकर ने हाजिर होकर सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे और उमर बिन ख़िताब के दरमियान कुछ तकरार हो गई थी और इस सिलसिले में मैंने जल्दी में उनको सख्त लफ्ज़ कह दे, लेकिन बाद में मुझे सख्त नदामत हुई तो मैंने उनसे माफ़ी चाही। अब वो मुझे मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, उसी लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हवा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, तुम्हें अल्लाह मुआफ़ करे। 3 मरतबा आपने ये जुमला इरशाद फरमाया। उमर को भी नदामत हुई और अबू बकर के घर पहुँचे और पूछा कि अबू बकर घर पर मौजूद हैं। मालूम हवा कि नहीं तो आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्सा से बदल गया और अबू बकर डर गए और घुटनों के बल बैठकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम ज़ियादती मेरी ही तरफ से थी। 2 मरतबा ये जुमला कहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा था और तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन अबू बकर ने कहा था कि आप सच्चे हैं और अपनी जान व माल के ज़रिया इन्होंने मेरी मदद की थी, तो क्या तुम लोग मेरे दोस्त को सताना छोड़ते हो या नहीं? आपने 2 दफ़ा यही फरमाया। आपके ये फरमाने के बाद फिर अबू बकर को किसी ने नहीं सताया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3662। तर्जुमा हमसे मली बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार ने बयान किया, कहा हमसे खालिद हज़ा ने, कहा हमसे अबू उस्मान ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमरू बिन अलास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ग़ज़वा ज़ात अल-सलासल के लिए भेजा। इमरू ने बयान किया कि फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपको किससे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा से। मैंने पूछा और मर्दों में? फरमाया कि इसके बाप से। मैंने पूछा इसके बाद? फरमाया कि उमर बिन ख़िताब से। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई आदमियों के नाम लिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3663। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि भेड़िया आ गया और रेवर से एक बकरी उठा कर ले जाने लगा। चरवाहा ने इससे बकरी छुड़ानी चाही तो भेड़िया बोल पड़ा, दरिंदों वाले दिन में इसकी रखवाली करने वाला कौन होगा जिस दिन मेरे सिवा और कोई चरवाहा ना होगा। उसी तरह एक शख्स बेल को इस पर सवार हो कर लिया जा रहा था। बेल उसकी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा कि मेरी पैदाइश इसके लिए नहीं हुई है, मैं तो खेती बाड़ी के कामों के लिए पैदा किया गया हूँ। वो शख्स बोल पड़ा, सुभान अल्लाह, जानवर और इंसानों की तरह बातें करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन वाक़यात पर ईमान लाता हूँ और अबू बकर और उमर बिन ख़िताब भी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3664। तर्जुमा
हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझको इब्न नसीब ने खबर दी और इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सो रहा था कि ख्वाब में मैंने अपने आप को एक कुएं पर देखा जिस पर डोल था। अल्लाह ताला ने जितना चाहा मैंने इस डोल से पानी खींचा, फिर उसे इब्न अबी कुहाफा अबू बकर ने ले लिया और इन्होंने एक या दो डोल खींचे, उनके खींचने में कुछ कमज़ोरी सी मालूम हुई, अल्लाह उनकी इस कमज़ोरी को मुआफ़ फरमाए। फिर इस डोल ने एक बहुत बड़े डोल की सूरत इख्तियार कर ली और उसे उमर बिन ख़त्ताब ने अपने हाथ में ले लिया। मैंने ऐसा शहज़ोर पहलवान आदमी नहीं देखा जो उमर की तरह डोल खींच सकता। इन्होंने इतना पानी निकाला कि लोगों ने अपने ऊँटों को हौज़ से सैराब कर ली। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3665। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको मूसा बिन उक़बा ने खबर दी, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपना कपड़ा, पाजामा या तहबंद वगैरह तकब्बुर और गुरूर की वजह से ज़मीन पर घसीटता चले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा भी नहीं। इस पर अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया कि मेरे कपड़े का एक हिस्सा लटक जाया करता है, अलबत्ता अगर मैं पूरी तरह ख्याल रखूं तो वो नहीं लटक सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तो ऐसा तकब्बुर के ख्याल से नहीं करते, इसलिए आप इस हुक्म में दाखिल नहीं हैं। मूसा ने कहा कि मैंने सालिम से पूछा, किया अब्दुल्लाह बिन उमर ने इस हदीस में ये फरमाया था कि जो अपनी अज़ार को घसीटते हुए चले, तो इन्होंने कहा कि मैंने तो उनसे यही सुना कि जो कोई अपना कपड़ा लटकाए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3666। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोएब ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे हमीद बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ का एक जोड़ा खर्च किया, मसलन 2 रुपए, 2 कपड़े, 2 घोड़े अल्लाह ताला के रास्ते में दिए, तो उसे जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाज़ा बेहतर है। पस जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, जो शख्स मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, जो शख्स अहल सदक़ा में से होगा उसे सदक़ा के दरवाज़ा से बुलाया जाएगा और जो शख्स रोज़ादार होगा उसे सैम और रयान सैराबी के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। अबू बकर ने अर्ज़ किया, जिस शख्स को उन तमाम ही दरवाज़ों से बुलाया जाएगा फिर तो उसे किसी कस्म का खौफ बाकी नहीं रहेगा। और पूछा किया कोई शख्स ऐसा भी होगा जिसे उन तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इन्हीं में से हो गए अबू बकर। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3667। तर्जुमा मुझसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो अबू बकर उस वक्त मकाम सुन्ह में थे। इस्माइल ने कहा, यानी अवाली के एक गाँव में। आपकी खबर सुनकर उम्र उठकर ये कहने लगे कि अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई। आयशा ने कहा कि उम्र कहा करते थे, अल्लाह की कसम उस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आता था और मैं कहता था कि अल्लाह आपको ज़रूर इस बीमारी से अच्छा करके उठाएगा और आप उन लोगों के हाथ और पाँव काट देंगे जो आपकी मौत की बातें करते हैं। इतने में अबू बकर तशरीफ़ ले आए और अंदर जाकर आपकी नश मुबारक के ऊपर से कपड़ा उठाया और बोसा दिया और कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ। आप ज़िंदगी में भी पाकीज़ा थे और वफ़ात के बाद भी, और इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला आप पर 2 मरतबा मौत हरगिज़ तारी नहीं करेगा। इसके बाद आप बाहर आए और उम्र से कहने लगे, ए कसम खाने वाले, ज़रा तअम्मुल कर। फिर जब अबू बकर ने गुफ्तगू शुरू की तो उम्र खामोश बैठ गए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3668। तर्जुमा
अबू बकर ने पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, लोगों देखो, अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचता था, यानी ये समझता था कि वो आदमी नहीं ही, वो कभी नहीं मरेंगे, तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, और जो शख्स अल्लाह की पूजा करता था तो अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, उसे मौत कभी नहीं आएगी। फिर अबू बकर ने सूरत अल-ज़मर की ये आयत पढ़ दी, अनक मैयत वानाम में तो न पैगंबर, तो भी मरने वाला है और वो भी मरेंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल क़द ख़ुल्लत मन क़िबला अलरसल आफ़ान माता क़त्ल इंक़लबतम अली अक़ाबकम वमन यंक़लब अली अक़बी फ़लन यज़िर अल्लाह शैआ वसी जज़ी अल्लाह अल-शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक रसूल हैं, इससे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। बस किया अगर वो वफ़ात पा जाएं या इन्हीं शहीद कर दी जाए तो तुम इस्लाम से फिर जाओगे, और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल फिर जाए तो वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह क़रीब शुक्रगुज़ार बंदों को बदला देने वाला है। रावी ने बयान किया कि यह सुनकर लोग फूट फूट कर रोने लगे। रावी ने बयान किया कि अंसार सक़ीफ़ा बनी साइदा में साद बिन इबादा के पास जुमा हो गए और कहने लगे कि एक अमीर हम में से होगा और एक अमीर तुम मुहाजिरीन में से होगा, दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे। फिर अबू बकर, उमर बिन ख़िताब और अबू अबीदा बिन जुरा उनकी मजलिस में पहुँचे। उमर ने गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन अबू बकर ने उनसे खामोश रहने के लिए कहा। उमर कहा करते थे कि अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा सिर्फ इस वजह से किया था कि मैंने पहले ही से एक तकरीर तैयार कर ली थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, फिर भी मुझे डर था कि अबू बकर की बराबरी इससे भी नहीं हो सकेगी। फिर अबू बकर ने इंतहाई बिलागत के साथ बात शुरू की। इन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि हम कुरैश अमरा हैं और तुम जमात अंसार वज़ारा हो। इस पर हिबाब बिन मनज़र बोले कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम ऐसा नहीं होने देंगे, एक अमीर हम में से होगा और एक अमीर तुम में से होगा। अबू बकर ने फरमाया कि नहीं, हम अमरा हैं, तुम वज़ारा हो। वजह यह है कि कुरैश के लोग सारे अरब में शरीफ ख़ानदान शुमार किए जाते हैं और उनका मुल्क यानी मक्का अरब के बीच में है, तो अब तुमको इख्तियार है या तो उम्र की बैत कर लो या अबू अबीदा बिन जुरा की। उम्र ने कहा, नहीं, हम आपकी ही बैत करेंगे, आप हमारे सरदार हैं, हम में सबसे बेहतर हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आप हम सबसे ज़्यादा महबूब हैं। उमर ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके हाथ पर बैत कर ली। फिर सब लोगों ने बैत की। इतने में किसी की आवाज़ आई कि साद बिन इबादा को तुम लोगों ने मार डाला। उमर ने कहा, इन्हें अल्लाह ने मार डाला। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3669। तर्जुमा। और अब्दुल्लाह बिन सालिम ने ज़ुबैदी से नकल किया कि अबदाल रहमान बिन कासिम ने बयान किया, इन्हीं कासिम ने खबर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र वफ़ात से पहले उठी और आपने फरमाया, ए अल्लाह, मुझे रफ़ीक़ आला में दाखिल कर। आपने ये जुमला 3 मरतबा फरमाया और रावी ने पूरी हदीस बयान की। आयशा ने कहा कि अबू बकर और उमर दोनों ही के खुतबों से नफ़ा पहुँचा। उमर ने लोगों को धमकाया क्योंकि इनमें बाज़ मुनाफिकीन भी थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इस तरह गलत अफवाहें फैलाने से उनको बाज रखा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3670। तर्जुमा। और बाद में अबू बकर ने जो हक़ और हिदायत की बात थी वो लोगों को समझा दी और उनको बतला दिया जो उन पर लाजिम था, यानी इस्लाम पर कायम रहना। और वो ये आयत तिलावत करते हुए बाहर आए, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल क़द ख़ुल्लत मन क़िबला अलरसल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं और इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, अल-शाकिरीन तक। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3671। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, कहा हमसे जामा बिन अबी राशिद ने बयान किया, कहा हमसे अबू यला ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन हनफिया ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद अली से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सहाबी कौन हैं। इन्होंने बतलाया कि अबू बकर। मैंने पूछा फिर कौन हैं। इन्होंने बतलाया इसके बाद उमर हैं। मुझे इसका अंदेशा हुआ कि अब फिर मैंने पूछा कि इसके बाद कह देंगे कि उस्मान, इसलिए मैंने खुद कहा इसके बाद आप हैं। यह सुनकर वो बोले कि मैं तो सिर्फ आम मुसलमानों की जमात का एक शख्स हूँ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान।
बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3672। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि एक सफ़र में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। जब हम मकाम बैदा या मकाम ज़ात अलजीश पर पहुँचे तो मेरा एक हार टूट कर गिरगी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश के लिए वहाँ ठहर गए और सहाबा भी आपके साथ ठहरे, लेकिन ना इस जगह पानी था और ना उनके पास पानी था। लोग अबू बकर के पास आकर कहने लगे कि आप मुलाहजा नहीं फरमाते। आयशा ने किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं रोक लिया है, इतने सहाबा आपके साथ हैं, ना तो यहाँ पानी है और ना लोग अपने साथ पानी लिए हुए हैं। इसके बाद अबू बकर अंदर आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपना सर मुबारक मेरी रान पर रखे हुए सो रहे थे। वो कहने लगे, तुम्हारी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सब लोगों को रुकना पड़ा। अब ना यहाँ कहीं पानी है और ना लोगों के पास पानी है। आयशा ने बयान किया कि अबू बकर ने मुझ पर गुस्सा किया और जो कुछ अल्लाह को मंजूर था इन्होंने कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाने लगे। मैं ज़रूर तरफ उठती मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी रान पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए रहे। जब सुबह हुई तो पानी नहीं था और उसी मौका पर अल्लाह ताला ने तैमम का हुक्म नाज़िल फरमाया और सब ने तैमम किया। इस पर असीद बिन हज़ीर ने कहा कि ऐ अबू बकर, यह तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है। आयशा ने बयान किया कि फिर हमने जब इस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसी के नीचे हमें मिला। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3673। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा मैंने ज़कून से सुना और उनसे अब्बू सईद खदरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे असहाब को बुरा भला मत कहो। अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर डाले तो उनके एक मद गल्ला के बराबर भी नहीं हो सकता और न उनके आधे मद के बराबर। शोबा के साथ इस हदीस को जरीर, अब्दुल्लाह बिन दाऊद, अबू मुआविया और मुहाजिर ने भी अमिश से रिवायत किया है। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैं किसी को जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हदीस नंबर 3674। तर्जुमा। हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मिस्कीन ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन हस्सान ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे शरीक बिन अबी नमर ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया, कहा मुझको अबू मूसा अशअरी ने खबर दी कि इन्होंने एक दिन अपने घर में वज़ू किया और इस इरादा से निकले कि आज दिन भर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ूंगा। इन्होंने बयान किया कि फिर वो मस्जिद नबवी में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पूछा तो वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ़ ले जा चुके हैं और आप इस तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। चुनाचा मैं आपके मुताल्लिक़ पूछता हुआ आपके पीछे पीछे निकला और आखिर मैंने देखा कि आप क़बा के करीब बरारीस में दाखिल हो रहे हैं। मैं दरवाज़े पर बैठ गया और इसका दरवाज़ा खजूर की शाखों से बना हुआ था। जब आप क़ज़ाए हाजत कर चुके और आपने वज़ू भी कर ली तो मैं आपके पास गया। मैंने देखा कि आप बरारीस इस बाग के कुएं की मुंडियर पर बैठे हुए हैं, अपनी पिंडलियाँ आपने खोल रखी हैं और मुँह में पाँव लटकाए हुए हैं। मैंने आपको सलाम किया और फिर वापस आकर बाग के दरवाज़े पर बैठ गया। मैंने सोचा कि आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान रहूँगा। फिर अबू बकर आए और दरवाज़ा खोलना चाहा तो मैंने पूछा कि कौन साहब हैं। इन्होंने कहा कि अबू बकर। मैंने कहा थोड़ी देर ठहर जाइए। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि अबू बकर दरवाज़े पर मौजूद हैं और अंदर आने की इजाज़त आपसे चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो और जन्नत की बशारत भी। मैं दरवाज़ा पर आया और अबू बकर से मैंने कहा कि अंदर तशरीफ़ ले जाइए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी है। अबू बकर अंदर दाखिल हुए और उसी कुएं की मुंडियर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाहिनी तरफ बैठ गए और अपने दोनों पाँव मुँह में लटका लिए, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लटकाए हुए थे और अपनी पंडलियों को भी खोल लिया था। फिर मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं आते वक्त अपने भाई को वज़ू करता हुआ छोड़ आया था। वो मेरे साथ आने वाले थे। मैंने अपने दिल में कहा, काश अल्लाह ताला फलन को खबर दे देता।
ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی اور انہیں یہاں پہنچا دیتا۔ اتنے میں کسی صاحب نے دروازہ پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ کہا کہ عمر بن خطاب۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد عرض کیا کہ عمر بن خطاب دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی پہنچا دو۔ میں واپس آیا اور کہا کہ اندر تشریف لے جائے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ بھی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسی منڈیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں منہ میں لٹکا لیے۔ میں پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ فلاں ان کے بھائی کے ساتھ خیر چاہے گا تو اسے یہاں پہنچا دے گا۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ بولے کہ عثمان بن عفان۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو ان کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت پہنچا دو۔ میں دروازے پر آیا اور میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، ایک مصیبت پر جو آپ کو پہنچے گی۔ وہ جب داخل ہوئے تو دیکھا چبوترا پر جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ شریک نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب نے کہا میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل لی ہے کہ اسی طرح بنے گی۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ حدیث نمبر 3675۔ ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر، عمر اور عثمان انہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ حدیث نمبر 3676۔ ترجمہ۔ مجھ سے ابو عبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے صخر نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کنویں پر خواب میں کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابوبکر اور عمر بھی پہنچ گئے۔ پھر ابوبکر نے ڈول لے لیا اور 1 یا 2 ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں ضعف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ پھر ابوبکر کے ہاتھ سے ڈول عمر نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا۔ میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جو اتنی حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کے پانی پلانے کی جگہیں بھر لیں۔ وہب نے بیان کیا کہ علتاً اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، عرب لوگ بولتے ہیں اونٹ سیراب ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ حدیث نمبر 3677۔ ترجمہ۔ ہم سے ولید بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن سعید بن ابی الحسن مکی نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن خطاب کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اس وقت ان کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کہنیاں رکھ دیں اور عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگے اللہ آپ پر رحم کرے۔ مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے ساتھ دفن کرائے گا۔ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابوبکر اور عمر تھے، میں نے اور ابوبکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں اور ابوبکر اور عمر گئے، اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ حدیث نمبر 3678۔ ترجمہ۔
मुझसे मोहम्मद बिन यजीद कोफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे वलीद ने बयान किया, उनसे उज़ाई ने, उनसे यही इब्न नबी कसीर ने, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहीम ने और उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से मुशरिकीन मक्का की सबसे बड़ी ज़ालिमाना हरकत के बारे में पूछा जो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, तो इन्होंने बतलाया कि मैंने देखा कि उक़बा बिन अबी मईत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। इस बदबख्त ने अपनी चादर आपकी गर्दन मुबारक में डालकर खींची, जिससे आपका गला बड़ी सख्ती के साथ फंस गया। इतने में अबू बकर आए और इस बदबख्त को दफ़ा किया और कहा, किया तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा परवरिदगार अल्लाह ताला है, और वो तुम्हारे पास अपने परवरिदगार की तरफ से खली हुई दलीलें भी लेकर आया है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3679। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ माजिशवन ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने बयान किया, और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ख्वाब में जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ मैंने अबू तुल्हा की बीवी रमीसा को देखा, और मैंने कदमों की आवाज़ सुनी तो मैंने पूछा, ये कौन साहब हैं? बताया गया कि ये बिलाल हैं। और मैंने एक महल देखा, इसके सामने एक औरत थी। मैंने पूछा, ये किसका महल है? तो बताया कि ये उम्र का है। मेरे दिल में आया कि अंदर दाखिल होकर उसे देखूं, लेकिन मुझे उम्र की खैरत याद आई और इसलिए अंदर दाखिल नहीं हुआ। इस पर उम्र ने रोते हुए कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ या रसूल अल्लाह, किया मैं आप पर खैरत करूँगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3680। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमको लीस ने खबर दी, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे सईद बिन मुसैयब ने खबर दी, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मैंने ख्वाब में जन्नत देखी। मैंने देखा कि एक औरत एक महल के किनारे वज़ू कर रही है। मैंने पूछा, ये महल किसका है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि उम्र का। फिर मुझे उनकी खैरत वाओ हमीद याद आई और मैं वहीं से लौट आया। इस पर उम्र रो दे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मैं आप पर भी खैरत करूँगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3681। तर्जुमा। मुझसे अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलत कोफ़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझको हमज़ा ने खबर दी और इन्हें उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में दूध पिया, इतना कि मैं दूध की सैराबी देखने लगा जो मेरे नाखून या नाखूनों पर बर रही है। फिर मैंने प्याला उम्र को दे दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस ख्वाब की तबीर किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी तबीर इल्म है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3682। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन बशर ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू बकर बिन सालिम ने बयान किया, उनसे सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक कुएं से एक अच्छा बड़ा डॉल खींच रहा हूँ जिस पर लकड़ी का चरख लगा हुआ है। फिर अबू बकर आए और इन्होंने भी एक या दो डॉल खींचे मगर कमज़ोरी के साथ, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फिर उम्र आए और उनके हाथ में वो डॉल एक बहुत बड़े डॉल की सूरत इख्तियार कर गया। मैंने उन जैसा मजबूत और बाज़मत शख्स नहीं देखा जो इतनी मजबूती के साथ काम कर सकता हो। इन्होंने इतना खींचा कि लोग सैराब हो गए और अपने ऊँटों को पिलाकर उनके ठिकानों पर ले गए। इब्न जबीर ने कहा कि अबकरी का मानी उम्दा और ज़राबी और अबकरी सरदार को भी कहते हैं। हदीस में अबकरी से यही मुराद है। यही बिन ज़ियाद फ़री ने कहा, ज़राबी इन बिचूनों को कहते हैं जिनके हाशिए बारीक फैले हुए बहुत कसरत से होते हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3683। तर्जुमा।
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने, कहा मुझको अबदाल हमीद बिन अबदाल रहमान ने खबर दी, इन्हीं मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास ने खबर दी और उनसे उनके वालिद साद बिन अबी वकास ने बयान किया। दूसरी सनद, और मुझसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल हमीद बिन अबदाल रहमान बिन जैद ने, उनसे मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाही। उस वक्त आपके पास कुरैश की चंद औरतें अम्हात अल-मुमिनीन में से बैठी बातें कर रही थीं और आपकी आवाज़ पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आपसे नानवाओ नफ़ा में ज़ियादती का मुतालबा कर रही थीं। ज्यों ही उन्होंने इजाज़त चाही तो वो तमाम खड़ी होकर पर्दे के पीछे जल्दी से भाग खड़ी हुईं। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और वो दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा खुश रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन औरतों पर हंसी आ रही है जो अभी मेरे पास बैठी हुई थीं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनते ही सब पर्दे के पीछे भाग गईं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, डरना तो इन्हें आपसे चाहिए था। फिर इन्होंने औरतों से कहा, अपनी जानों की दुश्मनों, तुम मुझसे तो डरती हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। औरतों ने कहा कि हम आप ठीक कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आप कहीं ज़्यादा सख्त हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न खिताब, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलता देखता है तो इसे छोड़कर वो किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3684। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे कैस ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि उम्र के इस्लाम लाने के बाद फिर हमें हमेशा इज़्ज़त हासिल रही। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3685। तर्जुमा, हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमसे उम्र बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका और इन्होंने इब्न अब्बास को कहते सुना कि जब उम्र को शहादत के बाद उनकी चारपाई पर रखा गया तो तमाम लोगों ने नश मुबारक को घेर लिया और उनके लिए अल्लाह से दुआ और मग़फ़िरत तलब करने लगे। नश अभी उठाई नहीं गई थी, मैं भी वहीं मौजूद था। उसी हालत में अचानक एक साहब ने मेरा शाना पकड़ लिया, मैंने देखा तो वो अली थे। फिर इन्होंने उम्र के लिए दुआ रहमत की और उनकी नश को मुखातिब करके कहा, आपने अपने बाद किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा कि जिसे देखकर मुझे ये तमन्ना होती कि इसके अमल जैसा अमल करते हुए मैं अल्लाह से जा मिलूं, और अल्लाह की कसम, मुझे तो पहले से यकीन था कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ ही रखेगा। मेरा ये यकीन इस वजह से था कि मैंने अक्सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुने थे कि मैं अबू बकर और उम्र गए, मैं अबू बकर और उम्र दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उम्र बाहर आए। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3686। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद ने बयान किया। दूसरी सनद, इमाम बुखारी फरमाते हैं और मुझसे खलीफा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सौआ और कहमस बिन मिनहाल ने बयान किया, उनसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े तो आपके साथ अबू बकर, उम्र और उस्मान अनहम भी थे। पहाड़ लरज़ने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव से उसे मारा और फरमाया, उहुद ठहरा रह कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शहीद ही तो हैं। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3687। तर्जुमा, हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझसे उम्र बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने बयान किया। इन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुझसे अपने वालिद उम्र के बाज़ हालात पूछे, जो मैंने इन्हें बता दे तो इन्होंने कहा,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنی زیادہ کوشش کرنے والا اور اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا، اور یہ فضائل عمر بن خطاب پر ختم ہو گئے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو حفص عمر بن خطاب قرشی ادوی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3688۔ ترجمہ: ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ ایک صاحب ذوالخیسرہ یا ابو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ انس نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے بھی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ انس نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو حفص عمر بن خطاب قرشی ادوی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3689۔ ترجمہ: ہم سے یحییٰ بن قزیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں۔ زکریا بن زائدہ نے اپنی روایت میں سعد سے یہ بڑھایا ہے کہ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ ابن عباس نے پڑھا من نبی ولا محدث۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو حفص عمر بن خطاب قرشی ادوی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3690۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے بیان کیا کہ ہم نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ پھر بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا جب میرے سوا اس کا کوئی چرواہا نہ ہوگا؟ صحابہ اس پر بول اٹھے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واقعہ پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر بھی، حالانکہ وہاں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو حفص عمر بن خطاب قرشی ادوی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3691۔ ترجمہ: ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیس بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، مجھ کو ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے خبر دی اور ان سے ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے ان پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو حفص عمر بن خطاب قرشی ادوی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3692۔ ترجمہ: ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسعور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ جب عمر زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ابن عباس نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس درجہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟
आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का पूरा हक़ अदा किया, और फिर जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश और राज़ी थे। इसके बाद अबू बकर की सोहबत उठाई और उनकी सोहबत का भी आपने पूरा हक़ अदा किया, और जब जुदा हुए तो वो भी आपसे राज़ी और खुश थे। आखिर में मुसलमानों की सोहबत आपको हासिल रही, उनकी सोहबत का भी आपने पूरा हक़ अदा किया, और अगर आप उनसे जुदा हुए तो इसमें कोई शुबह नहीं कि इन्हीं भी आप अपने से खुश और राज़ी ही छोड़ेंगे। इस पर उमर ने फरमाया, इब्न अब्बास, तुमने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशी का जिक्र किया है तो यकीनन ये सिर्फ़ अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल और एहसान है जो उसने मुझ पर किया है। उसी तरह जो तुमने अबू बकर की सोहबत और उनकी खुशी का जिक्र किया है तो ये भी अल्लाह ताला का मुझ पर फ़ज़ल व एहसान था। लेकिन जो घबराहट और परेशानी मुझ पर तुम तारी देख रहे हो वो तुम्हारी वजह से और तुम्हारे साथियों की फ़िक्र की वजह से है। और अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास ज़मीन भर सोना होता तो अल्लाह ताला के अज़ाब का सामना करने से पहले इसका फ़िदया देकर इससे निजात की कोशिश करता। हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि मैं उम्र की खिदमत में हाजिर हुआ। फिर आखिर तक यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3693। तर्जुमा। हमसे यूसुफ बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबवासामा ने बयान किया, कहा कि मुझसे उस्मान बिन गैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू उस्मान नहदी ने बयान किया, और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि मैं मदीना के एक बाग बरारिस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक साहब ने आकर दरवाज़ा खलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए दरवाज़ा खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। मैंने दरवाज़ा खोला तो अबू बकर थे। मैंने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक जन्नत की खुशखबरी सुनाई तो इन्होंने इस पर अल्लाह की हम्द की। फिर एक और साहब आए और दरवाज़ा खलवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर भी यही फरमाया कि दरवाज़ा उनके लिए खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। मैंने दरवाज़ा खोला तो उम्र थे। इन्हें भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की इत्तिला सुनाई तो इन्होंने भी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। फिर एक तीसरे और साहब ने दरवाज़ा खलवाया। उनके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो उन मसाइब और आजमाइशों के बाद जिनसे इन्हें दुनिया में वासिता पड़ेगा। वो उस्मान थे। जब मैंने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की इत्तिला दी तो इन्होंने अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया कि अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हफ़स उम्र बिन ख़िताब कुरशी उदुए रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3694। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे हैवा बिन शरी ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे अबू अकील ज़ुहरा बिन मुबिद ने बयान किया और इन्होंने अपने दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम से सुना। इन्होंने बयान किया कि हम एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप उस वक्त उम्र बिन ख़िताब का हाथ अपने हाथ में लिए हुए थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू उमर उस्मान बिन अफ़ान अल-क़रशी अम्मी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3695। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे अबू उस्मान ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग बरारिस के अंदर तशरीफ़ ले गए और मुझसे फरमाया कि मैं दरवाज़ा पर पहरा देता रहूं। फिर एक साहब आए और इजाज़त चाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। वो अबू बकर थे। फिर दूसरे एक और साहब आए और इजाज़त चाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें भी इजाज़त दे दो और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। वो उम्र थे। फिर तीसरे एक और साहब आए और इजाज़त चाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, फिर फरमाया कि इन्हें भी इजाज़त दे दो और दुनिया में एक आजमाइश से गुजरने के बाद जन्नत की बशारत भी सुना दो। वो उस्मान गनी थे। हमाद बिन सलमा ने बयान किया, हमसे आसिम हॉल और अली बिन हुक्म ने बयान किया, इन्होंने अबू उस्मान से सुना और वो अबू मूसा से उसी तरह बयान करते थे।
لیکن عاصم نے اپنی اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر پانی تھا اور آپ اپنے دونوں گھٹنے یا ایک گھٹنا کھولے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو چھپا لی۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو عمر عثمان بن عفان القرشی اموی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ حدیث نمبر 3696۔ ترجمہ، ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو روح نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن ندی بن خیار نے خبر دی کہ مسعود بن مخرمہ اور عبدال الرحمن بن اسود بن عبدیغوس نے ان سے کہا کہ تم عثمان سے ان کے بھائی ولید کے مقدمہ میں، جسے عثمان نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ لوگ اس سے بہت ناراض ہیں۔ چنانچہ میں عثمان کے پاس گیا، اور جب وہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، اور وہ ہے آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی۔ اس پر عثمان نے فرمایا، بھلے آدمی تم سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ معمر نے یوں روایت کیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں واپس ان دونوں کے پاس گیا، اتنی میں عثمان کا قاصد مجھ کو بلانے کے لیے آیا۔ میں جب اس کے ساتھ عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری خیر خواہی کیا تھی؟ میں نے عرض کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی، آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ آپ نے 2 ہجرتیں کیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں۔ عثمان نے اس پر پوچھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کنواری لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود جب پہنچ چکی ہیں تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی؟ اس پر عثمان نے فرمایا، امابد، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے میں اس پر پورے طور سے ایمان لایا، اور جیسا کہ تم نے کہا 2 ہجرتیں بھی کیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور آپ سے بیعت بھی کی ہے، پس اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی، اور نہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد ابو بکر کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، اور عمر کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا تو کیا جب کہ مجھے ان کا جانشین بنا دی گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ان باتوں کے لیے کیا جو باز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں، لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا ہے، انشاء اللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے۔ پھر عثمان نے علی کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں، چنانچہ انہوں نے ولید کو اسی کوڑے حد کے لگائے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو عمر عثمان بن عفان القرشی اموی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ حدیث نمبر 3697۔ ترجمہ، ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان انہم بھی تھے تو پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، احد ٹھہر جا۔ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو عمر عثمان بن عفان القرشی اموی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ حدیث نمبر 3698۔ ترجمہ، مجھ سے محمد بن حاتم بن بزی نے بیان کیا، کہا ہم سے شازان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماجشون نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن صالح نے بھی عبدالعزیز سے روایت کیا ہے، اس کو اسماعیلی نے وصل کیا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب ابو عمر عثمان بن عفان القرشی اموی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ حدیث نمبر 3699۔ ترجمہ،
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने, कहा हमसे उस्मान बिन मोहब ने बयान किया कि मिस्र वालों में से एक नामालूम आदमी आया और हज बीत अल्लाह किया। फिर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं। किसी ने कहा कि यह कुरैशी हैं। इसने पूछा कि उनमें बुजुर्ग कौन साहब हैं। लोगों ने बताया कि ये अब्दुल्लाह बिन उम्र हैं। इसने पूछा, ए इब्न उम्र, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे। क्या आपको मालूम है कि उस्मान ने उहुद की लड़ाई से राह फरार इख्तियार की थी। इब्न उम्र ने फरमाया कि हम ऐसा हुआ था। फिर इन्होंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे। जवाब दिया कि हम ऐसा हुआ था। इसने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बैत रिजवान में भी शरीक नहीं थे। जवाब दिया कि ये भी सही है। यह सुनकर उसकी ज़बान से निकला अल्लाह अकबर। तो इब्न उम्र ने कहा कि करीब आ जाओ, अब मैं तुम्हें उन वाक़यात की तफसील समझाऊंगा। उहुद की लड़ाई से फ़रार के मुताल्लिक़ में गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें मुआफ़ कर दी है। बदर की लड़ाई में शरीक न होने की वजह यह है कि उनके निकाह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थीं और उस वक्त वो बीमार थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें मरीज़ा के पास ठहरने का इतना ही अजर व सवाब मिलेगा जितना उस शख्स को जो बदर की लड़ाई में शरीक होगा, और उसी के मुताबिक माल गनीमत से हिस्सा भी मिलेगा। और बैत रिजवान में शरीक न होने की वजह यह है कि इस मौका पर वादी मक्का में कोई भी शख्स मुसलमानों में से उस्मान से ज़्यादा इज़्ज़त वाला और बासर होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को उनकी जगह वहाँ भेजते। यही वजह हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुरैश से बातें करने के लिए मक्का भेज दिया था, और जब बैत रिजवान हो रही थी तो उस्मान मक्का जा चुके थे। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर फरमाया था कि ये उस्मान का हाथ है, और फिर उसे अपने दूसरे हाथ पर हाथ रखकर फरमाया था कि ये बैत उस्मान की तरफ से है। इसके बाद इब्न उम्र ने सवाल करने वाले शख्स से फरमाया कि जा, इन बातों को हमेशा याद रखना। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहुद पहाड़ पर चढ़े और आपके साथ अबू बकर, उम्र और उस्मान अनहम भी थे तो पहाड़ कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, उहुद ठहर जा, मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पाँव से मारा भी था कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद ही तो हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से बैत का किस्सा और आपकी खिलाफत पर सहाबा का इत्तिफाक करना, और इस बाब में अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का बयान। हदीस नंबर 3700। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने, कहा हमसे उस्मान बिन मोहब ने बयान किया कि मिस्र वालों में से एक नामालूम आदमी आया और हज बीत अल्लाह किया। फिर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं। किसी ने कहा कि यह कुरैशी हैं। इसने पूछा कि उनमें बुजुर्ग कौन साहब हैं। लोगों ने बताया कि ये अब्दुल्लाह बिन उम्र हैं। इसने पूछा, ए इब्न उम्र, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे। क्या आपको मालूम है कि उस्मान ने उहुद की लड़ाई से राह फरार इख्तियार की थी। इब्न उम्र ने फरमाया कि हम ऐसा हुआ था। फिर इन्होंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे। जवाब दिया कि हम ऐसा हुआ था। इसने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बैत रिजवान में भी शरीक नहीं थे। जवाब दिया कि ये भी सही है। यह सुनकर उसकी ज़बान से निकला अल्लाह अकबर। तो इब्न उम्र ने कहा कि करीब आ जाओ, अब मैं तुम्हें उन वाक़यात की तफसील समझाऊंगा। उहुद की लड़ाई से फ़रार के मुताल्लिक़ में गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें मुआफ़ कर दी है। बदर की लड़ाई में शरीक न होने की वजह यह है कि उनके निकाह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थीं और उस वक्त वो बीमार थीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें मरीज़ा के पास ठहरने का इतना ही अजर व सवाब मिलेगा जितना उस शख्स को जो बदर की लड़ाई में शरीक होगा, और उसी के मुताबिक माल गनीमत से हिस्सा भी मिलेगा। और बैत रिजवान में शरीक न होने की वजह यह है कि इस मौका पर वादी मक्का में कोई भी शख्स मुसलमानों में से उस्मान से ज़्यादा इज़्ज़त वाला और बासर होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को उनकी जगह वहाँ भेजते। यही वजह हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुरैश से बातें करने के लिए मक्का भेज दिया था, और जब बैत रिजवान हो रही थी तो उस्मान मक्का जा चुके थे। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर फरमाया था कि ये उस्मान का हाथ है, और फिर उसे अपने दूसरे हाथ पर हाथ रखकर फरमाया था कि ये बैत उस्मान की तरफ से है। इसके बाद इब्न उम्र ने सवाल करने वाले शख्स से फरमाया कि जा, इन बातों को हमेशा याद रखना।
हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहुद पहाड़ पर चढ़े और आपके साथ अबू बकर, उम्र और उस्मान अनहम भी थे तो पहाड़ कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, उहुद ठहर जा, मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पाँव से मारा भी था कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद ही तो हैं।